नमस्कार दोस्तों। तो ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 है और इसका पहला क्वेश्चन है किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो इफ्को ने देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो एसबीआई बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। विकल्प सी। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। तो कोविसेल्फ को मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से याद आया कि टॉय हैकाथॉन हुआ था 2021 में। तो इसको किसने आयोजित किया था। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय मिल करके टॉय हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने 100 से बढ़ाकर के 150 कार्य दिवस कर दिया गया है, मतलब मनरेगा के तहत। नेक्स्ट, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थीम के साथ किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक फैक्ट और है कि विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण था ये नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, तो 29वां संस्करण था। नेक्स्ट, वाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकंसिलेशंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं। तो मोहम्मद हामिद अंसारी ने यह किताब लिखी है जिसका नाम है वाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। अच्छा, कुछ पुस्तक को हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और फिर एक और किताब था द ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है इस पुस्तक को, क्या नाम है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। तो रिकलेक्शन हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। तो उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। विकल्प बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो अमेरिका ने पुनः निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। तो द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है। नेक्स्ट, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंध है लाइट हाउस परियोजना का। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने सुपर 75 यानी सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार ने कोविन ऐप को लॉन्च किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, और ये कहाँ से पता चला, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है। तो 51th जो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है उसमें फोकस देश बांग्लादेश था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया किसी करंट अफेयर में कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, मतलब आयोजित किया गया। तो गोवा में आयोजित किया गया। कुछ 1-2 पॉइंट और है, जैसे कि वेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, और वेस्ट फिल्म को जो अवार्ड मिलता है वो स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिलता है वेस्ट फिल्म को। तो बेस्ट फिल्म का क्या नाम था जिसको अवार्ड मिला वेस्ट फिल्म का, टू द क्या तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ, इनटू द डेंजरस, पता नहीं कुछ ऐसा था। आप इसको रिकलेक्ट करके आप कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक पहले स्थान पर है और दूसरा इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो ये दोनों कथन सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस्टोनिया के पहले प्रधानमंत्री के रूप में काजा कलास को नियुक्त किया गया है और पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी ये एस्टोनिया के, कौन, काजा कलास। नेक्स्ट,
अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ये युगांडा के बारे में। युगांडा का कैपिटल कंपाला है वैसे, और इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं योवेरे मुसेवेनी। योवेरे मुसेवेनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? युगांडा के। युगांडा कैपिटल कंपाला है। नेक्स्ट, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत HDFC बैंक ने की है महिला उद्यमियों के लिए, विकल्प सी। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है, विकल्प ए। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड ने सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करेगा। नेक्स्ट, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, और दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो बहराइच में रखी है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो सहतूत बांध को ही लालंदर बांध दरअसल कहते हैं, तो यह अफगानिस्तान में निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो NDJC जो है अमेजन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, अमेजन के मालिक कौन है? तो अच्छा, ये NDJC हैं कौन? तो जेफ बेजोस के सन हैं, बेटे हैं। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। किसे? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को दिया गया है। कौन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मानसा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, विकल्प डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 2022 में प्रक्षेपित होगा, ऐसा इसरो ने घोषणा किया है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है, विकल्प ए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार डकैत संग्रहालय बनाएगी, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां यानी 82nd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने जीता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो पासेक्स अभ्यास भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है, और कहाँ किया है? तो अरब सागर में किया है। किस तरह का अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। क्या नाम है? पासेक्स। नेक्स्ट, किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत द्वारा 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी, क्या हो चुकी है? तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित कर दिया है कि ये मलेरिया मुक्त देश अब है। कौन सा देश है? अल सल्वाडोर, और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट, मतलब उत्तरी अमेरिका के मैप में मिल जाएगा ये देश, अल सल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है अल सल्वाडोर की? सैन सल्वाडोर। नेक्स्ट, किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल
अभियान चर्चा में रहा? तो ताइवान ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया था, क्योंकि वहाँ मतलब पाइनएप्पल की खेती बहुत होती है और ख़रीदने वाले कम हो रहे थे, तो इसलिए पाइनएप्पल के किसानों को मतलब मोटिवेट करने के लिए, बल देने के लिए ऐसा चला था। नेक्स्ट, कौन सा देश 2020 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना रहा? तो चीन शीर्ष व्यापार भागीदार देश है अभी भी 2020-21 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का। नेक्स्ट, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां ये नियम अब हो गया है कि सभी विभागों में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जापान ने दरअसल भूरे कोयले के मदद से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर दिया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, ये कहाँ की वैक्सीन है? इसका निर्माता कौन है? रसिया है, रूस। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो चीन ने भारत के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। विकल्प 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पूरी संभावना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन फिर से बोल देता हूँ, सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने मतलब लॉन्च किया है। नेक्स्ट, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से जैस्मीन हैरिसन का संबंध है। और ये क्या बनी है? विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जो अटलांटिक सागर को पार की हैं, तो ब्रिटेन से संबंध है। लास्ट क्वेश्चन, 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 175 करोड़ रुपए, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य है भारत सरकार का। 175,000 करोड़ रुपीज सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा प्राप्त करना चाहती है इस वित्तीय वर्ष में, बजट ईयर में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।